कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी किसने दी? प्रोज एंड लुईस ने क्या दी? आपकी कोलिजन थ्योरी दी। कोलिजन थ्योरी क्या होता है? कोलिजन क्या होता है? किसी भी पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का क्या करना? कोलाइड करना या टकराना। क्या होता है आपके पास में? कोलिजन होता है। तो कोलिजन थ्योरी के अंदर हमको क्या बताया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या है आपके पास में कोलिजन है या नंबर ऑफ कोलिजन है, उसके ऊपर भी आपका क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है? डिपेंड करता है। किसके ऊपर? कोलिजन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जितने ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कोलाइड करेंगे, उतना ही जल्दी क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, या उतना ही ज़्यादा आपका फास्ट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा, है ना। अगर मान लो कोई कोलाइड धीरे धीरे कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे सपोज करो दो कार है या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वो आपस में क्या करते हैं? एकदम स्पीड के साथ में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? अगर अपन कार की बात करें बहुत स्पीड में, जैसे कौन से उसकी मूवी आती है ना, शेट्टी है ना, कौन सा शेट्टी है वो? रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी की मूवी में जनरली क्या होता है? कोलिजन नहीं होता है, दो कारें आपस में टकराती है और क्या हो जाता है? ब्लास्ट हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से होगी उतना ही बड़ा क्या होगा? उसके अंदर ब्लास्ट होगा। तो यानी क्या होगा? जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपके पास में, या जितनी स्पीड से कोलिजन होगा उतनी ही स्पीड से आपकी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो यानी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन? आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? के जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अच्छा, चेंज क्या हुआ? वह आरएनएस कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है? सॉरी, वह आरएनएस फैक्टर था, यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। जेड यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। अच्छा, इन्होंने एक चीज को तो क्या किया? एक्सेप्ट किया। किस चीज को? इसको। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। कि भाई ऑब्वियस ही बात है, इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। किसके ऊपर? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, जिनके पास में क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी है। किसके बराबर काइनेटिक एनर्जी है? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर काइनेटिक एनर्जी है। वो तो रोल प्ले करेंगे ही करेंगे रेट कांस्टेंट में, बट उसके साथ में एक फैक्टर और इन्होंने हमको दे दिया, जो क्या कहलाता है आपका? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है? ये क्या है आपके पास में? फ्रीक्वेंसी फैक्टर नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक यूनिट टाइम के अंदर और एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, वही क्या आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे, जितने कम टाइम में होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रेट कांस्टेंट होगा। जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी उतनी ही जल्दी आपकी क्या होगी? रिएक्शन कंप्लीट होगी। अच्छा, तो यहाँ पर इसने ये जो बात की, इसने के इजिकल टू जेड ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ पर जो कोलिजन है या जो आपका जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये जो कोलिजन है कुछ और चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कोलिजन? इसकी इंटेंसिटी, या फिर हम बात करते थे इसको काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो, मिनिमम आपके पास में क्या है कि दो कार है आपके पास में, दो कार क्या है, अगर आपके पास में बहुत स्लो स्पीड में क्या कर रही है, एक दूसरे से कोलाइड कर रही है, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिएक्शन होगी क्या?
नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यानी उनके पास में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी, बहुत कम थी। यानी मिनिमम उतनी काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए जो कि क्या करवा दे, रिएक्शन को स्टार्ट करवा दे। उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वर्ड तो आपको हर जगह मिलेगा देखने को। थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी क्या होना चाहिए, उन मॉलिक्यूल के पास में क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो होनी चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। मान लो सपोज करो जो अपन कार का एग्जांपल ले रहे थे, अगर वो कार आमने सामने होगी और उनके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी तब तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पर मान लो कार का डायरेक्शन ऐसा है तो एक दूसरे को क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। मान लो बिल्कुल पास से कहीं तो टच करके चली जाएगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी क्या, नहीं होगी। तो ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए या फिर सही डायरेक्शन में होना चाहिए, अदरवाइज क्या कर लेंगे वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास में क्या था कि इसके लिए दो चीज़ें, काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने इसको क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ओरिएंटेशन, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम ओरिएंटेशन का। एक ये रिएक्शन है जिसके अंदर आपके पास में क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, OH किसको रिप्लेस कर रहा है, Br को रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में कि यहाँ पर जो ये OH इसके ऊपर अटैक करेगा या जो Br को रिप्लेस करेगा वो कहाँ से रिप्लेस करेगा, उसका डायरेक्शन सही होगा तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। जैसे लेट सपोज हमारे पास में क्या है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको दो तरीके से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। एक तो फ्रंट साइड से भी कर सकता है और वो बैक साइड से भी कर सकता है। लेट सपोज अपन ने इसको कैसे किया, अपना फ्रंट साइड से किया, किससे किया, फ्रॉम फ्रंट से किया। तो क्या होगा मेरे को ये बताओ, CH H H Br O H। इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी रिएक्शन आपकी नहीं होगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, वो बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये आपके पास में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसी को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा, या आपके पास में कार्बन के पास में जो बॉन्ड है उसको क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा। तो ये यहाँ से इसको अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। अब लेट सपोज इसने कहाँ से अटैक किया, अब ये क्या कर लेगा, इसको Br को क्या कर लेगा, रिप्लेस कर लेगा, और ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो इसने कार्बन के साथ बना लिया तो रिप्लेस किसको होना पड़ेगा, Br को। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, OH H H और H प्लस Br। तो ओरिएंटेशन का फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है। इसमें क्या था, ये इसको अटैक कर रहा था कहाँ से, फ्रंट साइड से, और यहाँ पर अटैक किया इसने कहाँ से, बैक साइड से। तो ओरिएंटेशन की अगर या फिर हम बात करें ओरिएंटेशन सही डायरेक्शन में था तब तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अदरवाइज रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ओरिएंटेशन का होना भी क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर इसीलिए जो आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है उसके साथ में एक चीज़ और इन्होंने ऐड की जिसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी। क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को क्या रिप्रेजेंट किया इन्होंने। अब जो रिएक्शन है आपका, सॉरी जो आपका इक्वेशन है वो कुछ चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपके पास में, K इज इक्वल टू PZ e की पावर माइनस
ई ए अपॉन आर टी। और यहाँ पर पी कौन सा फैक्टर है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, यानी कि उसके ओरिएंटेशन की सही डायरेक्शन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर भी ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये समझ में आया? इसमें डाउट है किसी को? कोलिजन थ्योरी समझ में आई है ना? दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो इक्वेशन, यहाँ पर एरेनेस फैक्टर को किसने रिप्लेस किया? फ्रीक्वेंसी फैक्टर ने। अब हम कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो कोलिजन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी? पहले तो कोलिजन में क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास में। सेकंड, उनका क्या होना चाहिए? ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये दो चीज़ें होगी तभी जाकर क्या होगी? आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए हमने ये एग्जाम्पल भी देख लिया, और इसी के लिए ओरिएंटेशन के लिए हमने एक फैक्टर इंक्लूड किया, जो कि क्या आपके पास में? प्रोबेबिलिटी। समझ में?